अच्छी किताबों से देख कर हदीस के मुताबिक सही गुफ्तगू ना की जाए तो बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं और आइंदा गुमराह हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत इमाम मेहदी। इमाम मेहदी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कैसी शख्सियत होंगी। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हज़रत इमाम मेहदी जो है वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से होंगे। हैं कि जो अपने खिलाफत के लिए कभी दावा नहीं करेंगी, बल्कि अगर इनको सुपुर्द कर दी जाए वो अलग बात, लेकिन दावा करना ये झूठी तोहमत लगाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दावा करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी जो है वो कहीं छुपे हुए हैं और कहीं से नहीं आए और वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हज़रत इमाम मेहदी आम इंसानों की तरह पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह मिलता है हदीस में कि उनको सलाहियतें मिल जाएंगी और उसके बाद उलमा उनके हाथ पर बैत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और ये टॉपिक देखा जाए तो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा संगीन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मशहूर टॉपिक है। इस पर अगर सही तरह और अच्छी तरह और अकायद के एतबार से अच्छी किताबों से देखकर हदीस के मुताबिक सही गुफ्तगू ना की जाए तो बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं और आइंदा गुमराह हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत इमाम मेहदी के बारे में जो कि तशरीफ लाएंगे और एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमानों को पता होगी। लेकिन उससे पहले का जो दौर है जिसमें फितने बर्पा होंगे, फितने का वजूद होगा और मुसलमान जो है ना पस्त हो रहे होंगे। तो आया कि आप देख रहे हैं कि ऐसी चंद निशानियां, ऐसे चंद उमूर जो है ना हमारे सामने वाज़े हो रहे हैं। तो हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आपको वो सही नॉलेज, सही बात पहुंच जाए कि जिसके जरिए आपके सामने, आपके ज़हन में वो बातें महफूज हो जाएं कि जिसके जरिए आप किसी भी फितने में मुब्तला ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े झूठे दावे की जो कि हालिया में किया गया और इससे पहले कई दफा किया गया कि लोग दावा कर रहे हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ। तो आया कि हदीस की रूह से, तारीख की रूह से क्या बात समझ आती है, कैसा वो जमाना होगा और क्या सूरत हाल होगी। तो हजरत इमाम मेहदी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कैसी शख्सियत होंगी। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हजरत इमाम मेहदी जो है वो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से होंगे। तो ये बात भी याद रखिएगा कि जो लोग इमाम मेहदी का होने का दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, कज़्ज़ाब है, लाइन है और ये एक बहुत बड़े जालिम किस्म के इंसान है। क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है ना वो दावा नहीं करेंगे, वो दावा नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से दावा करना ये मुनासिब भी नहीं है और ये झूठी बात है जो कि तोहमत लगाई जाती है। क्योंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने खिलाफत होने के बावजूद इसके बावजूद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की थी और खिलाफत का दावा नहीं किया था। अपनी तरफ सारी खिलाफत को लेने का, सुपुर्दी का जो है ना वो ऐलान नहीं किया था, बल्कि उल्टा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हाथ पर बैत की जो खिलाफत उनके सुपुर्द की थी। तो ये बात हमें समझ आती है कि ये वो शख्सियात है, ये वो पाक शख्सियात है, ये वो हस्तियां हैं कि जो अपने खिलाफत के लिए कभी दावा नहीं करेंगी, बल्कि अगर इनको सुपुर्द कर दी जाए वो अलग बात, लेकिन दावा करना ये झूठी तोहमत लगाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उस टाइम वाकई ऐसे हालात ऐसे होंगे कि मुसलमान पस्त हो रहे होंगे, तो बहुत से ममालिक के उलमाए किराम हजरत इमाम मेहदी को तलाश करेंगे और ये हजरत इमाम मेहदी मक्का की सरजमीन पे हमें मिलेंगे और मक्का की सरजमीन के बाद ये खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे, अमीर का जो अहदा उसको कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद ये मदीना शरीफ तशरीफ ले आएंगे, मदीना के बाद फिर दोबारा मक्का आएंगे। इसके बाद जब बहुत ज्यादा इसरार किया जाएगा, मुसलमानों की मजलूमियत को देखा जाएगा, तो ये अपने दावे को, जो खिलाफत इनको सुपुर्द की जाएगी, जो अमीर का जो अहदा है वो सुपुर्द किया जाएगा, ये वो कबूल कर लेंगे। नंबर 3, ये बात भी याद रखिएगा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हजरत इमाम मेहदी जो है वो उनको जो एक अहदा मिलेगा, जो खिलाफत जो मिलेगी, वो एक रात में उनके अंदर तमाम सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी जो है वो कहीं छुपे हुए हैं और कहीं से नहीं आए और वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हजरत इमाम मेहदी आम इंसानों की तरह पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह मिलता है हदीस में कि उनको सलाहियतें मिल जाएंगी और उसके बाद उलमा उनके हाथ पर बैत करेंगे। अब जो शख्स दावा कर रहा है हजरत इमाम मेहदी होने का, वो खुदा का थोड़ा सा खौफ करे, अपने अंदर जो है ना थोड़ी सी गौर व फिक्र करे कि जो चीज हदीस के खिलाफ हो
और वो उस चीज का दावा कर रही है, इंतहाई झूठी बात है। और एक और बात याद रखिएगा, हजरत इमाम मेहदी जो है, इनके आने के जो हम इंतजार कर रहे हैं, सारी दुनिया इंतजार कर रही है, इसका ये मकसद नहीं है कि हम इंतजार में बैठ के अमाल को भूल जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अमाल किए जाएं जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक लाए हैं, और वो अमाल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अमाल करने वाले ही हजरत इमाम मेहदी के साथ होंगे, पुख्ता ईमान वाले ही हजरत इमाम मेहदी के साथ होंगे। अब ये हम सिर्फ बातें करते रहे, हम सिर्फ आपके सामने जो है ना, लोगों के सामने जो है ना मुनाजरे करते रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सूरत-ए-हाल इख्तियार कीजिए, अपने अमाल पर मजबूती इख्तियार कीजिए, अपने अमाल को पुख्ता किया जाए। ऐसा जमाना आ चुका है, यकीन करें अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो गया, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हो गया। तो यकीनन ये वीडियो हजरत इमाम मेहदी पर थी, और उसका मकसद सबसे बड़ा ये था कि हजरत इमाम मेहदी वाले जो अमाल है, जो मुसलमानों के जो अमाल है, जिसके हजरत इमाम मेहदी के साथ मुसलमान उठेंगे, कामिल ईमान वाले होंगे, मजबूत ईमान वाले होंगे, इस तरह हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने ईमान को, अपने इस्लाम को मजबूती से थामे रखें। ये ना कि हम भी उन लोगों में नाउजुबिल्लाह शामिल होते हैं जो फितना दज्जाल के साथ होंगे। लिहाजा अपने अमाल को इस वक्त खूब मजबूत किया जाए, अमाल में लगा जाए, दुआओं का इत्माम किया जाए। किसी भी वक्त, कैसे भी और कहां से भी, जिस तरह भी हालात पैदा हो सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, हमें इमाम मेहदी के साथ शामिल फरमाए। तो दूसरी बात ये है, जो लोग इस बात का, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो गैर मुस्लिम, जो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको हकीकत नहीं पता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम, उनको गलत चीजों के बारे में बताया गया। हकीकत यही है कि हज़रत इमाम मेहदी जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उसके बाद इस्लाम को फतह होगी, उसके बाद दज्जाल भी आएगा, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर। अलबत्ता ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये मैंने बात आपके सामने रख दी कि हज़रत इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे, और जो शख्स दावा कर रहा है ये झूठा है, लाइन है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हजरत इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे, बल्कि उलमा उनके हाथ खुद आकर बैत करेंगे। लिहाजा जो शख्स दावा करे उसको आप बगैर देखे, बगैर दलील को तो झूठा तस्लीम करे, वो झूठा शख्स है। ठीक है, अलबत्ता ये बात जो थी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आपको नॉलेज वाली वीडियो लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक की इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।